हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर करेंट अफेयर्स से संबंधित है। यह टॉप 30 करेंट अफेयर को कवर करेगा जो बिहार एसआई बीपीएससी एईडीओ में संभावित प्रश्न होंगे। इन आने की संभावना बहुत अधिक होगी। चलिए इसी के साथ अपने सत्र का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 अगस्त 2025 को 1 अगस्त 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? ए इंडिया, बी ब्राजील, सी साउथ अफ्रीका, डी इटली। तो इसका सही आंसर सी होगा। दक्षिण अफ्रीका ने G20 2025 की अध्यक्षता किया है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। 2 अगस्त 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? मतलब 2025 में ब्रिक्स का अध्यक्षता किस देश ने संभाला है? ए रूस, बी भारत, सी चीन, डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर ब्राजील होगा। ब्राजील ने 2025 में ब्रिक्स का अध्यक्षता संभाला है। चलते अपने तीसरे क्वेश्चन पे। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण किस राज्य में हुआ है? भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण किस राज्य में हुआ है? यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण पूछ रहा है। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा में किया गया है। पहला ट्रेन हाइड्रोजन परीक्षण हरियाणा में किया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल नेशनल खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए सचिन तेंदुलकर, बी मेजर ध्यानचंद, सी मिल्खा सिंह, डी पीटी उषा। तो इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम 5 अगस्त 2025 में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? एक युद्ध अभ्यास, बी मालाबार, सी गरुड़, डी मित्र शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ये युद्ध अभ्यास होगा। ये नंबर सही होगा, भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास का नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2025 में सितंबर कब 2025 में यूएनजीए का सत्र कहाँ हुआ था? जो 80वां सत्र था, 80वां 80। ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क में यूएनजीए का सत्र आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मतलब विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ए 14 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 16 सितंबर, डी 18 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा सी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है? पहला सेमीकंडक्टर प्लांट वो भी भारत का। ए गुजरात, बी असम, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन वहां क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेमीकंडक्टर प्लांट, यहाँ सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया? वहां प्लांट है, यहाँ म्यूजियम है। ये गुजरात, बी राजस्थान, सी मुंबई, डी हैदराबाद। तो इसका होगा हैदराबाद। अगर प्लांट पूछे तो गुजरात चला जाएगा, और म्यूजियम पूछे सेमीकंडक्टर में तो इसका आंसर हैदराबाद होगा। डी का 9 का डी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में इसरो का कौन सा मिशन चर्चा में रहा है? कब पूछ रहा है? 2025 में, वर्ष 2025 में इसरो का कौन सा मिशन चर्चा में रहा है? ए गगनयान, बी आदित्य L1, सी चंद्रयान 4, डी सभी। इसका आंसर होगा सभी होगा। यहाँ क्या है कि आदित्य L1 सूर्य से संबंधित था, चंद्रयान 4 जो चंद्रमा पे शोध करने के लिए गया था, अभी गगनयान अभी इसमें जाने की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पे प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक बिल पेश किया है। ये समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक अच्छा भी संकेत है। 16 वर्ष से कम बच्चों को उम्र के लिए सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक बिल पेश किया है। ये भारत, बी नेपाल, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा
ऑस्ट्रेलिया ने किया है। इसका सही आंसर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए किसान आईडी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य कौन है? कौन सा पूछ रहा है? पहला राज्य कौन है देश का? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात देश में 25% किसानों के लिए किसान आईडी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा रिपोर्ट? WHO का रिपोर्ट ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से 25 के बीच टीबी की घटनाओं में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? मतलब यहाँ कमी पूछ रहा है, यहाँ कमी पूछ रहा है। ए 12%, सी 92%, 92%, सी 21%, डी 88% तो इसका सही आंसर होगा 21%। 21% 2015 से 24 के बीच में टीबी रिपोर्ट में गिरावट आई है। ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है? तो WHO के द्वारा किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सितंबर नहीं, भारत ने 31 दिसंबर 2025 को एक साथ 2 पर्याय मिसाइलों का टेस्ट फायर किया है। क्या किया है? टेस्ट फायर किया है। यह टेस्ट किस राज्य के तट से किया गया है? यह टेस्ट किस राज्य के तट से किया गया है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, डी सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा सी ओडिशा के तट से किया गया है। 2 पर्याय मिसाइलों को फायर टेस्ट किया गया, टेस्ट फायर किया गया है, ओडिशा से किया। चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? किस तारीख को, किस तिथि को मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 23 सितंबर दिसंबर, डी 2 अक्टूबर। इस दिन हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो ऑब्वियसली सी नंबर ही सही होगा। इसको एलिमिनेशन ट्रिक से भी बना सकते हैं। 23 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएजी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एएसटी स्पेस मोबाइल कौन सा? स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिसंबर 2025 में इसरो के किस कमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया था? यह नासा और इसरो का साझा मिशन था। ए एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, बी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, सी इंडियन नेशनल स्पेस प्रोमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका सही आंसर होगा NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका सही आंसर बी होगा। ये बी होगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NISL भारत ने एक और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया जब इसरो ने अपनी कमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए 24 दिसंबर कब 24 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 स्पेस मोबाइल, जो स्पेस स्पेस मोबाइल यानी कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड होगा, नेटवर्क स्कीम से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? ए गगन सिंह, बी हार्दिक सिंह, सी MM सोमाया, टी ट्रीसा। तो इसका सही आंसर होगा हार्दिक सिंह को नॉमिनेट किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के शीतकालीन सत्र, ये VVI क्वेश्चन है। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान एक विशेष चर्चा किस गीत की 150वीं वर्षगांठ में मनाई गई? विशेष चर्चा किया गया था संसद भवन में शीतकालीन लोकसभा और राज्यसभा में। ए जनगण मन, बी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सी वंदे मातरम, डी ए मेरे वतन के लोगों। इसका सही आंसर होगा वंदे मातरम। इसको आपको कमेंट में बताना है कि वंदे मातरम बुक के लेखक कौन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वंदे मातरम
संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 को महत्वपूर्ण बिल पास होने के साथ समाप्त हुआ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हुई। इसको कमेंट में बताना है कि वंदे मातरम बुक बुक के इसके राइटर कौन थे, लेखक कौन थे इस गीत के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? ए कोयला ऊर्जा, बी नवीकरणीय ऊर्जा, सी तेल और गैस, डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा से संबंधित है शांति बिल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? मतलब 2025 दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? ए सुलेमान का आदेश, बी इथोपिया का सितारा, सी द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, डी अदीस अबाबा का शेर। तो इसका सही आंसर होगा द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, सी इसका सही आंसर होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2025 में अदीस अबाबा की यात्रा के दौरान इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से द ग्रेट ऑफ निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम क्या है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। यही याद रखना है। कहाँ किस यात्रा के समय किया गया था? अदीस या अबाबा की यात्रा के दौरान किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय, यहाँ याद करना इंटरनेशनल बोल रहा है, फीचर फिल्म की श्रेणी में 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ए लापता देवियों, बी लंच बॉक्स, सी होम बाउंड, डी कोट। तो इसका सही आंसर होगा होम बाउंड के लिए, होम बाउंड मूवी को किया गया है इंटरनेशनल अवार्ड। विकासशील विकासशील भारतीय रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 बीबीजी रामजी विद्या के लिए गारंटी किस योजना का प्रतिस्थापित करना चाहा है? जो बीबीजी रामजी एक्ट बना है इस साल 2025 में, वो पहले से जो योजना चली आ रही थी उसको किसको प्रतिस्थापित किया? ए पीएम गरीब कल्याण योजना, बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको मनरेगा भी बोला जाता है, डी पीएम आवास योजना। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को किया गया। मनरेगा में पहले 100 दिन के रोजगार मिलता था, अभी भी जी राम जी में 125 दिन का गारंटी का रोजगार मिलेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले वंदे भारत, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस रूट पर शुरू किया गया? कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ए दिल्ली मुंबई, बी चेन्नई बेंगलुरु, सी कोलकाता हावड़ा से गुवाहाटी, डी मुंबई अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ से किया गया, कोलकाता हावड़ा से गुवाहाटी तक किया गया पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुरुआत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम क्या है? जो अभी क्या बोलते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से अरेस्ट किया गया, उसका कोड नेम क्या है? ऑपरेशन आयरन शील्ड, बी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, सी ऑपरेशन फ्रीडम स्टॉर्म, डी ऑपरेशन सदर्न वॉच। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? कौन सा? भारत किसी दूसरे देश को छोड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बन गया। किस देश को पीछे छोड़ा है? ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डी चाइना। इसका सही आंसर होगा डी चीन को पीछे छोड़ के भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 दिसंबर 2025 को क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मतलब छोटे बच्चों को दिया जाता है। ए सुमन गिल, बी सरफराज खान, सी वैभव सूर्यवंशी, डी यशस्वी जायसवाल। इसका सही आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। इसका
कमेंट करके बताना है कि वैभव सूर्यवंशी वर्तमान में आईपीएल टीम में किस टीम का हिस्सा है। मुंबई, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई, हैदराबाद, किस टीम का हिस्सा है ये आपको बताना है आईपीएल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2025 में दिल्ली में होने वाला दिसंबर 2025 में दिल्ली में होने वाला विश्व सेशन के दौरान यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए भारत ने किस भारतीय फेस्टिवल को नॉमिनेट किया? ए होली, बी ओणम, सी दिवाली, डी दुर्गा पूजा। तो इसका सही आंसर होगा दिवाली को यूनेस्को में अमूर्त विरासत सूची में ऐड करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट करेगा? ए यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, बी कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, सी यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, डी यूएसए, यूके और फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेगी? ए 32, डी 36, सी 40, डी 48। तो इसका सही आंसर होगा 48 कुल टीमें भाग लेगी। तो इसका होस्ट कौन करेगा? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। इसका होस्ट टीम तीन 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 कंट्री होस्ट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? ए चेन्नई, बी मदुरई, सी वाराणसी, डी कोयम्बतूर। इसका सही आंसर होगा वाराणसी में काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण का 2 दिसंबर 2025 को उद्घाटन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को दिया गया नया नाम क्या है? ए लोक सेवा, बी सेवाधाम, सी सेवातीत, डी प्रधानमंत्री एनक्लेव। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके साथ दूसरे सेशन में। तब तक के लिए शुभ।